नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए तमाम जरूरी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। इंदौर मिसिंग कपल, इस केस में बीते दिन एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट ये था कि इस केस में जो हस्बैंड था उसका मर्डर पत्नी ने किया है, ऐसा आरोप लगाया गया है सोनम रघुवंशी पर। और अब आज उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। क्या है खुलासे, बताते हैं आपको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजा के सिर पर धारदार हथियार से 2 बार वार किया गया, एक बार पीछे और एक बार सामने। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब शव को घाटी से निकालकर पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव के सिर पर गहरे कट के निशान भी मिले। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को शिलोंग के सोहरा क्षेत्र में हनीमून मनाने गए थे, लेकिन तभी से दोनों लापता थे। और 2 जून को राजा रघुवंशी का शव वेईसाडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला। शव के पास एक खून से सना हुआ चाकू भी मिला, जो बिल्कुल नया लग रहा था। इस मामले में सोनम की भूमिका पर पहले से ही संदेह था और अब वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बीते दिन पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुकी हैं। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड में कथित रूप से शामिल 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया और राजा रघुवंशी के मर्डर का आरोप उनकी पत्नी पर लगाया जा रहा है। भारत का वो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सदस्य जो बाहर विदेशों में गया था पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसकी पोल खोलने, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है उनके सदस्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी जो प्रतिक्रिया है, जहां वो उन्होंने सब बताया था बाहर जाके, उन सब को साझा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रतिनिधि मंडल को आज डिनर पर आमंत्रित किया है। डिनर का आयोजन करीब 7 बजे होगा। पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर सभी सदस्यों से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडलों में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से अधिकतर वर्तमान सांसद हैं। पूर्व राजनयिक भी इन प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा रहे, जिन्होंने 33 विदेशी राजधानियों और यूरोपीय संघ का दौरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही प्रतिनिधि मंडलों से मिल चुके हैं और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को व्यक्त करने में उनके प्रयासों की प्रशंसा भी कर चुके हैं। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा 4 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया गया, जिनमें से 2 भाजपा सांसद, 1 जदयू सांसद और 1 शिवसेना के सांसद शामिल थे, जबकि 3 का नेतृत्व विपक्षी सांसदों ने किया, जिनमें कांग्रेस प्रमुख रकांपा शरद गुट के एक सांसद शामिल थे। 2 दिन पहले यानी कि रविवार से ही दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। आपको बता दें कि बीते दिन सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा है, क्योंकि इस दिन तापमान करीब 48 डिग्री तक पहुंच गया था। अब ऐसे में आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, जान लेते हैं। आयानगर की बात करें तो वहाँ तापमान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। सोमवार के दिन यानी बीते दिन सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री रह सकता है और आर्द्रता का स्तर 48 से 25% के बीच रहेगा, जिससे गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में लू की स्थिति बनी हुई है और कम से कम 12 जून तक मौसम में कोई खास राहत देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगले 2 दिनों में दिल्ली का तापमान 44 डिग्री और रात का तापमान 28 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके अलावा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। उधर अगर हरियाणा चंडीगढ़ की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के करीब रहा और वहां भी आसपास ऐसा ही बना रहा, जिसमें हिसार, सिरसा, रोहतक और दिल्ली का आयनगर शामिल है। उधर देश भर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब कुल मिलाकर देश में करीब 6000 के पार कोरोना मरीज जा चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो पिछले 9 दिन में 3423 कोरोना केस बढ़ गए, जबकि 58 लोगों ने इसमें जान गंवा दी। वहीं 30 मई तक देश में 2710 एक्टिव केस थे और 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। देश में कोरोना वायरस के हर दिन करीब 400 नए केस सामने आ रहे हैं और 5 से 6 मरीजों की मौत हो रही है। शनिवार की बात करें तो उस दिन केरल में 3, कर्नाटक में 2 और तमिलनाडु में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। उधर राज्य में तेजी से बढ़ रहे केसों के बीच गुजरात सरकार ने कहा
हम कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्था लगातार कर दी गई है। इसी के साथ कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कहा है कि मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही है, लेकिन ये इतना गंभीर नहीं है। उधर कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन इस आदेश के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी गुस्सा है। ऐसे में ट्रम्प सरकार ने लॉस एंजलिस में गार्ड को तैनात कर दिया है। इसको लेकर भी ट्रम्प की काफी आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि उन्होंने कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड की तैनाती करके बहुत बढ़िया फैसला लिया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो लॉस एंजलिस पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। ट्रम्प ने ये संकेत भी दिया कि वो कैलिफोर्निया के गवर्नर की गिरफ्तारी का समर्थन करेंगे। इस बीच ट्रम्प प्रशासन ने ऐलान किया कि अमेरिकी सेना स्थायी रूप से लॉस एंजलिस में लगभग 700 मरीन तैनात करेगी, जब तक कि अधिक संख्या में नेशनल गार्ड सैनिक वहां नहीं पहुंच जाते। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा गया है कि जब तक नेशनल गार्ड के और सैनिक घटनास्थल पर नहीं पहुंच जाते, तब तक एक बटालियन को स्थायी ड्यूटी पर भेजा जाएगा। तो ये थी वो सभी जरूरी जानकारी जो हमने आपको दी। हम आपको इन खबरों का लगातार अपडेट भी देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।